हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें हमें टॉपिक 5.3 नेम ऑफ कम्युनिटी से स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, पार्ट 1, जिसमें मैंने आधा चैप्टर पढ़ा दिया है अबाउट भक्ति मूवमेंट। आज हमें स्टार्ट करना है बेसिकली ऑफ सूफिज्म। इसमें हम सूफिज्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे, दरगाह के, खानखास के, हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सूफी ट्रेडिशन डेवलप हुआ हमारे इंडिया में। ओके, और दिस टॉपिक नेम ऑफ कम्युनिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, तो इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। एंड सेकेंडली, इफ यू आर इन 12th और तुम्हारे पास पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके तुम अपनी वीडियोस देख सकते हो। एंड सेकेंडली, नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके तुम नोट्स भी ले सकते हो। नाउ विल नॉट वेस्ट टाइम एंड हम टॉपिक 5.3 स्टार्ट करते हैं, नेम ऑफ कम्युनिटीज। ओके, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ना, फिर बता रही हूँ कि बहुत समय तक हिंदू मुस्लिम क्या है, आजकल एक रिलीजियस कम्युनिटीज है। बहुत समय तक हिंदू और मुस्लिम नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, यानी कि लोगों को हिंदू और मुस्लिम नाम से आप कह सकते हो रेफर नहीं किया जाता था। हिंदू वो लोग होते थे जो सिंध नदी के पास में रहते थे, एंड मुस्लिम्स कोई वर्ड नहीं था। जो लोग इस्लाम को फॉलो करते थे उनको मुस्लिम्स नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था फिर उनको, तो आपकी बुक में साफ साफ बताया गया कि 8 से लेके 18 सेंचुरी तक नो यूजेज ऑफ वर्ड सच एज मुस्लिम और मुसलमान, इस वर्ड का वर्चुअली हमें कहीं पे भी यूज नहीं दिखाई दिया है। बट जो लोग जैसे बाहर से आए, तुर्क्स आए, अफगान्स आए, तजाकिस्तान से लोग आए, मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, वो इस्लाम को फॉलो करते तो अकॉर्डिंग टू अस दे आर मुस्लिम। बट उस जमाने में उन्हें मुस्लिम नहीं कहा जाता था, उनको उनके रिलीजन से रिलेट करा जाता था, रीजन से रिलेट करा जाता था। रीजन यानी कि जहां से वो आए हैं। जैसे कि जो लोग तुर्क से आए उन्हें तुरुष्का कहा गया, जो लोग तजाकिस्तान से आए उन्हें तज्जी कहा गया, जो रूलर्स पर्शिया से उन्हें पाराशिका बोला गया, एंड कई बार तुर्क और अफगान रूलर्स को, सुल्तान्स को क्या कहा जाता था, शाकास। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स थे जो अलग अलग बाहर के कंट्रियों से लोग हमारे यहाँ आ रहे थे, रूलर बन रहे थे, अपनी सल्तनत लगा रहे थे, तो उन लोगों को किस नाम से बोला जाता था। तो ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और वर्ड आपकी बुक में दिया, मिलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार हमने हर 4 चैप्टर में मिलेट्स के बारे में पढ़ा है। जैसे आज के टाइम पे हमारे अगर कंट्री में कोई आए और वो हमारी कंट्री की कस्टम से, रिलीजन से और लैंग्वेज से उसको नहीं पता होती वो क्या है, यानी कि तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेनर कौन होते हैं, जैसे हमारा रिलीजन नहीं पता, हमारी कस्टम्स नहीं पता, हमारी लैंग्वेज नहीं पता, जो बाहर के देशों से आए हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉरेनर। तो उस जमाने में फॉरेनर के लिए एक वर्ड यूज हो जाता, मेलेट्स। अब मेलेट्स वो होते थे जिनको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी या फिर संस्कृत से ओरिजिनेटेड लैंग्वेज नहीं आती थी। अब हमारे यहाँ अगर कोई फॉरेनर आता है तो हम उसे फॉरेनर क्यों कहते हैं, अरे इसे तो हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो उस जमाने में मेलेट्स कौन होते थे, जिन्हें संस्कृत या संस्कृत से ओरिजिनेटेड लैंग्वेजेस नहीं आती थी। तो इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें मेलेट्स का मीनिंग अपने माइंड में याद रखना है। तो 5.3 टॉपिक हमारा खत्म। अब मेन टॉपिक पे आ जाओ अपने, द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, यानी कि सूफिज्म जो है एक ट्रेडिशन, सूफी, तो आपने देखा है सूफीज का डांस भी होता है, वहाँ कवाली भी होती है, तो वो सब कैसे डेवलप हुआ, लेट्स स्टडी। ग्रोथ ऑफ सूफिज्म स्टार्ट करते हैं, यानी कि सूफिज्म कैसे निकला। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया कि एक रिलीजियस माइंडेड लोग जो होते थे, यानी कि जो अल्लाह की तरफ बहुत ही ज़्यादा समर्पित थे, आप कह सकते हो, रिलीजियस माइंड लोग जो थे हमारे इस्लाम के, उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली एंड दे टर्न टू सूफी। ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द कैलिफेट रिलीजन एंड कैलिफेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कहा कि ऐसा समय आ गया है कि जो कैलिफ जो रिलीजन है वो लोग ज़्यादा मटीरियलिज्म को फॉलो करें, यानी कि जो हमारे जैसे आपने देखा मुगल्स आए और तुर्क्स आए, तो ये लोग ज़्यादा अपना जो रिलीजन है इस्लाम, उसको सल्तनत लगाने में लगे हुए थे। एक कंट्री पे जाके कब्जा करना, दूसरी कंट्री पे जाके कब्जा करना, मटीरियलिज्म में लगे हुए थे। ये जमीन हड़पने का और कब्जा करने का सिस्टम हो गया था, रादर देन जस्ट
प्रेइंग टू द गॉड। ठीक है, तो सूफीज जो थे दे यूज्ड टू लिव वेरी सिंपल एंड डिलाइटेड लाइफ एंड ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या होता था, भक्ति करना, यानी कि एसेसिटिज्म करते थे, ये कम वैराग्य करते थे, ये खुद को भगवान से जोड़ना चाहते थे। इन लोगों को ज़्यादा रूल करने का इस टाइप का कोई सूफिज्म में आप कह सकते हो जैसे कुछ शौक टाइप नहीं था। दे वर अगेंस्ट दिस, जैसे कि ये जो आ रहे थे रूलर्स बड़े बड़े एंड एक कब्जा कर रहे थे, तो दे वर अगेंस्ट दिस। दे सेड दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन टू गॉड, यानी कि अल्लाह के लिए इंटेंस डिवोशन करो रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग योर बाउंड्रीज। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक, जो लोग ऐसे सिमिलर माइंडेड थे तो उन लोगों ने अपना एक कम्युनिटी बना ली जिसको कहा गया सूफी। ठीक है, धीरे धीरे ये बहुत फेमस हो गई। इनके दो मेन चीज़ें थी जिसको ये फॉलो करते थे, एसेसिटिज्म एंड मिस्टिसिज्म। गूगल पे सर्च करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, व्हाट इज एसेसिटिज्म एंड मिस्टिसिज्म, वैराग्य कहते हैं इसको। ठीक है, मेनली इसमें क्या है, भगवान की, अल्लाह की भक्ति, यानी कि अल्लाह के लिए सोचना, उनसे कनेक्ट करना। ठीक है, तो मेनली ये क्या था कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ना। ठीक है, मेनली एसेसिटिज्म यही है, या किसी भी भगवान से अगर आपको खुद को जोड़ना हो, जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध ने भी एसेसिटिज्म करा था, वैराग्य करा था, तो एनलाइटनमेंट उनको लेनी थी। तो इसी तरीके से जो सूफीज थे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा गॉड से कनेक्ट होना था। ठीक है, दे सेड दैट कुरान और जो सुन्ना के अंदर लिखा है उसको हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो जो बातें उसमें लिखी गई है। ठीक है, और फॉलो करो प्रॉफिट मोहम्मद, जो हमारे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ भी कहा है उसको रियली में फॉलो करना चाहिए, ऐसा सूफीज का मानना था। ठीक है, अब जो सूफिज्म है दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, उस जमाने में सूफीज खुद को क्या कहा करते थे, तवस्सुफ। आपकी बुक में छोटा सा बॉक्स दे रखा है, उसको रीड करना, उसमें यही बता रखा है कि सूफिज्म इंग्लिश वर्ड है, वैसे उस जमाने में उसको तवस्सुफ कहा जाता था। ठीक है, सो विद दिस ग्रोथ ऑफ सूफिज्म यही था हमारा, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब टॉपिक 6.1 आता है खानकाज एंड सिलसिलास। मेनली इसमें यही है, देखो जो ये सूफी ट्रेडिशन था, जो मैसूफीज होते थे, इनके हेड के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका हेड कौन होते थे और वो कहाँ पे रहते थे, किस तरीके से जो ये सूफी कल्चर है ये कैसा था। आप सब लोग निज़ामुद्दीन दरगाह में गए होंगे दिल्ली की, या फिर अजमेर में जो दरगाह है वहाँ गए होंगे, तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिक 6.1 खानकाज एंड सिलसिलास। 11th सेंचुरी से जो सूफिज्म था इट डेवलप्ड इनटू अ वेल चेंज्ड मूवमेंट, यानी कि बड़ा सा मूवमेंट बन गया था सूफिज्म। बहुत सारे लोग आ रहे थे, इस कल्चर से जुड़ रहे थे। ठीक है, सूफीज बिगेन ऑर्गेनाइजिंग हॉस्पाइज या फिर खानका। हॉस्पाइज क्या होती है, धर्मशाला कह लो, दरगाह कह लो, जहाँ पे लोग आते थे, पवित्र स्थान होते थे ये, जहाँ पे लोग आते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो वो ट्रैवल करके आए, वो वहाँ रुकेंगे, उन्हें खाने को भी मिलेगा, वो गॉड की प्रेयर भी करेंगे वहाँ पे जाके। तो खानकाज में हर एक का आना अलाउड था एंड वहाँ पे शेख रहते थे, यानी कि जो वहाँ के मेन टीचर होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे, वो शाम को इकट्ठे बैठते थे, प्रेयर करते थे, जो टीचर होते थे अपनी टीचिंग्स देते थे, तो दरगाह में कोई भी जा सकता था। ठीक है, तो हॉस्पाइस क्या होता है, किसी को हॉस्पिटैलिटी देना, किसी को अच्छे से ट्रीट करना, वहाँ पे जो लोग आते थे उन्हें पानी पिलाया जाता था, फ्री में खाना खिलाया जाता था। तो हॉस्पाइस और खानकाज, जिसको बेटर अगर आप कहो तो खानकाज बनाने शुरू कर दिए थे सूफीज ने। ठीक है, इट वॉज कंट्रोल बाय अ टीचर कंट्रोल करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, शेख। जैसे कि शेख निजामुद्दीन की दरगाह है ना, तो उनके मेन टीचर कौन थे, शेख निजामुद्दीन। ठीक है, और जो उनके डिसाइपल्स होते थे, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स होते थे, भक्त कह सकते हो आप अगर आप हिंदी में बोलो तो उनको क्या कहा जाता था, पीर या फिर मुरीद्स। तो उनके डिसाइपल होते थे पीर या फिर मुरीद्स होते थे। और जो शेख होते थे ना, वो अपना एक सक्सेसर भी अपॉइंट कर देते थे, जो उनके मरने के बाद उनकी जो पोजीशन है उसको संभालेगा, उसको खलीफा कहते थे। ठीक है, तो जो 12th सेंचुरी थी उससे ये जो सूफी का सिलसिला था ये और ज़्यादा बढ़ने लग गया। सिलसिला वर्ड हमारे इसका टॉपिक में नाम दिया, यानी कि ये जो एक जैसे टीचर हुए शेख निजामुद्दीन, फिर उन्होंने अपने एक सक्सेसर चूज़ करा, फिर उनके सक्सेसर ने अपना सक्सेसर चूज़ करा, और ऐसे ही हर एक जो टीचर है उसकी जो टीचिंग्स है वो ज़मानों तक आगे आगे चलती गई, और जो ये चेन बनती गई इसको कहा गया सिलसिला। ऐसे ही ब्लू बॉक्स में आपको एक सिलसिला के बारे में, ज़ियानत के सिलसिला के बारे में बता रखा है। ऐसे ही कई सारे जो शेख थे उनकी जो टीचिंग्स थी जो आगे से आगे चलती रही, उसको बेसिकली सिलसिला कहा गया है। तो सिलसिला इज चेन। अब जो लोग
अपना इसको समर्पित करते थे खुद को सूफिज्म में, उनको ओथ ऑफ एलिजेंस लेना पड़ता था। दे यूज टू वोर पैच्ड और गारमेंट्स एक टाइप के कपड़े उनके होते होंगे वो पहनते थे। एंड दे यूज टू शेव देयर हेड, एंड वो वहीं पे रहते थे एंड वहीं पे शेख के साथ रह के खानकाह में ही सब कुछ काम वाम करते थे। जब शेख मरते थे, यानी कि जब शेख की डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ के बाद उनके लिए टूम्ब या फिर श्राइन या फिर दरगाह बनवाई जाती है। जैसे कि हमने देखा शेख निजामुद्दीन की दरगाह है, वो क्यों बनवाई जाती है? वो इसलिए बनवाई जाती है जिससे कि वो जगह सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाए। यानी कि अब आज के टाइम पे भी हम लोग जाते हैं दरगाह में, प्रे करते हैं उनसे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ डिवोशन के लिए ही उनकी डेथ के बाद वहाँ पे आप समाधि कहते हैं हम हिंदूज, और दरगाह बनाई जाती है, पीर बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब दरगाह क्यों बनाई जाती है? दरगाह बनाई जाती है टू एनकरेज जियारत। व्हाट इज जियारत? जियारत मतलब क्या है? पिलग्रिमेज, यानी कि पिलग्रिमेज क्या होती है? तीर्थ यात्रा, अगर आप जिसको कह सकते हो, या फिर किसी भी पवित्र स्थान पे जाने को हम पिलग्रिमेज कहते हैं या फिर जियारत भी कहते हैं। तो मेनली जियारत कब की जाती है? जैसे कि शेख की जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको एक सेलिब्रेशन की तरह बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? उर्स। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि जो शेख की डेथ एनिवर्सरी होती है उसको उर्स कहा जाता है। उस दिन पे लोग दरगाह में विजिट करते हैं और मांगते हैं जो भी उनकी विशेष होती हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं गॉड से। एंड अब आप सोचो कि गॉड से ब्लेसिंग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब शेख की डेथ होती है या उनके सक्सेसर की डेथ होती है तो वो जाके अल्लाह से यूनाइट हो जाते हैं एंड वो अल्लाह के बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो हम जाके उनकी पूजा करें, उनसे ब्लेसिंग्स मांगेंगे तो वो हमको मिल जाएंगे। तो दे ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो सेंट्स यूनाइट विद गॉड मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए ही हम जाके जियारत करते हैं, उनसे जाके ब्लेसिंग्स मांगते हैं एंड वी गेन ब्लेसिंग्स ऑफ देम। एक वर्ड आपके बुक में बता रखा है वली। वली इज मैसेंजर ऑफ गॉड ओनली। तो कल्ट ऑफ शेख, यानी कि जो ये सूफिज्म कल्चर था, इसमें जो हमारे शेख होते थे, डेथ हो जाती थी उनकी तो उनके लिए समाधि बनाई जाती थी, दरगाह जाती, पीर में हम जाके उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे। एंड वली कौन है? मैसेंजर ऑफ गॉड। वली आपकी बुक में छोटे से बॉक्स में दे भी रखा है। तो विद दिस हमारा 6.1 टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कंप्लीट पढ़ा कि खानकाज एंड सिलसिलास क्या है। खानका दरगाह है मेनली, एंड सिलसिला क्या है? जब टीचिंग चलती रहती है शेख्स की और लोग आते हैं, सुनते हैं उनको एंड उन पे अमल करते हैं, तो दैट इज सिलसिला। नाउ कम टू द टॉपिक 6.2 आउटसाइड द खानकाज। खानकाज के अलावा भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज आप कह सकते हो जो थी, दे यूज टू फॉलो कंप्लीट एसेसिटिज्म, यानी कि वो कंप्लीट वैराग्य, पूर्ण वैराग्य करते थे। ये लोग शादी नहीं करते थे और किसी और भी तरीके की संसार के सुख से दूर हो जाते थे। एंड इनको क्या कहा जाता है? कलंदर्स, मदारिस, मलंग्स और हैदर्स। ये वो लोग हैं जो कंप्लीट एसेसिटिज्म करते हैं। एंड इनको बेशरिया भी कहा जाता है। बेशरिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डोंट फॉलो द शरिया, इसलिए इनको बेशरिया कहा जाता है। एंड दे फॉलो एक्सट्रीम एसेसिटिज्म। और जो सूफी होते हैं उन्हें बाशरिया कहा जाता है क्योंकि वो शरिया को फॉलो करते हैं। तो हमारा 6.1 एंड 6.2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है ये। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 7, द चिश्तीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें हम मेनली अपने चिश्तीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में चिश्तीज थे, कितनी सारी दरगाह हैं हमारी कंट्री में, उस सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं द चिश्तीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। 12th सेंचुरी में इंडिया के अंदर चिश्तीज वर वेरी इन्फ्लुएंशियल लोकल ट्रेडिशन, यानी कि चिश्तीज जो थे वो आए इंडिया के अंदर एंड उन्होंने जो लोकल ट्रेडिशन था उसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट करा और उससे इन्फ्लुएंस करा। इंडिया के अंदर उस समय पे भक्ति मूवमेंट बहुत जोरों शोरों से चल चुका था। वहाँ पे भक्त क्या करते थे? गाना बजाना करते थे, भजन कीर्तन करते। तो वैसे ही चिश्तीज ने अपनी कवालीज गाना शुरू करी एंड सूफीज जो डांस होता है वो सब करके अल्लाह की प्रे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो लोकल ट्रेडिशन था ना भजन कीर्तन का, और जो कुछ भी हमारी कंट्री में लोकली चलता था, कुछ भी भजन कीर्तन का हो या और भी जो कुछ भी लोकल चीज़ें थी, उसको अडॉप्ट कर लिया था। अब नाउ विल स्टडी 7.1 लाइफ ऑफ चिश्ती खानकाह, यानी कि चिश्ती खानकाह जो था, यानी कि चिश्ती दरगाह जो थी, चिश्ती हॉस्पाइस जो थी, वहाँ पे कैसे
कैसा दिन उनका होता था, क्या क्या वो लोग करते थे, लेट्स स्टडी। ठीक है, तो खानकाह वाज अ सोशल सेंटर। सोशल सेंटर जैसे आजकल मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, मस्जिद होती है, जाते हैं हम लोग, प्रे करते हैं, वैसे ही चिश्ती खानकाह भी होती थी, दरगाह जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हर समय कवाली होती रहती थी और शाम को और जो डिसिपल्स होते थे बहुत ही अच्छे सिंगर्स बैठ के वहाँ पे प्रे करते थे और लोग वहाँ जाके बैठते थे, सुनते थे। तो दैट वाज वेरी, आप कह सकते हो अभी भी वहाँ पे कवाली होती है शेख निजामुद्दीन की दरगाह में, तो वैसे ही उस ज़माने में वहाँ का एटमॉस्फेयर होता था। अब इस बुक में हमें बता रखा है अबाउट शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, दिल्ली में है, हम सबको पता है। तो किस तरीके की है वो पहले आपके बुक में बता रखा है कि वहाँ स्मॉल रूम्स भी है, बिग हॉल भी है जिसे जमात खाना कहते हैं, और विजिटर्स आते थे और वहाँ पे प्रे करते थे। और जो शेख थे, शेख निजामुद्दीन जैसे आप कह लो, उनका कमरा कहाँ होता था, रूफ के ऊपर उनका एक छोटा सा कमरा होता था जहाँ वो रहा करते थे। और देखो एक टाइम ऐसा आया जब मंगोल इवेजन हुआ ना, तो रेफ्यूजीज यानी कि जितने भी लोग थे ना, किसी भी रिलीजन के आप कह लो, वो आए और उन्होंने रेफ्यूजी सीख करा खानकाह के अंदर, यानी कि वो खानकाह में छुप के बैठ गए, खानकाह के दरवाजे बंद कर दिए कि मंगोल्स आके उन पे अटैक ना कर दे। तो उन्होंने किसी को मना नहीं करा अंदर आने से, हर एक नो रिलीजन के, हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आए और वहाँ पे उन्होंने रेफ्यूजी सीख करा। ठीक है, और हर समय वहाँ पे लंगर चलता रहता था, यानी कि जो दरगाह थी, हॉस्पाइस थी, लंगर चलता रहता था। फुतू लिखा है, यानी कि अनचैरिटेबल था सब कुछ, कोई भी आए कोई भी खाए, पानी भी मिलता था, खाना भी मिलता था फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कोई भी रिलीजन का लोग, कोई मर्चेंट हो गया, ट्रैवलर हो गया, सोल्जर हो गया, हिंदू मुस्लिम किसी भी रिलीजन का हो गया, वो आते थे वहाँ पे, ठहरते थे और खाते थे और अपना उनको रुकना हुआ अलाउड था। जैसे कि हमने रॉकस्टार मूवी में कुम फया वाला जो सॉन्ग है उसमें देखा है कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे, तो उस समय पे भी ऐसा ही था कि कोई भी वहाँ पे जाके हॉस्पाइस सीख कर सकता था। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, रिलीजन, पीस एंड सोल्जर विजिटेड देयर, मैंने आपको बता दिया है। एंड हमारी बुक में हमें इतना सब कुछ, इस सब के बारे में कैसे पता चला, इन सब खानकाह के बारे में। तो जो अमीर खुसरो थे, जो जियाउद्दीन बरानी के जो आप कह सकते हो इतिहास लिखने वाले थे, उन्होंने काफ़ी कुछ खानकाह के बारे में बता रखा है। एंड उन्होंने कुछ लोकल जो तरीके वहाँ पे चलते थे खानकाह के अंदर उसके बारे में बताया। जैसे कि जो शेख होते थे उनको बाव करा जाता था, उनको सर घुटने टेक के उनके आगे सर झुकाया जाता था, उनके फीट्स को किस किया जाता था। बड़े बड़े रूलर सुल्तान आके, तुर्क सुल्तान्स भी आके जो शेख और जो चिश्ती होते थे उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, उनके फीट्स को किस करते थे, उनसे आप एक तरीके से कह सकते हो आशीर्वाद या फिर ब्लेसिंग्स लेते थे। वो यौगिक पोस्चर, यौगिक एक्सरसाइजेस भी बहुत करते हैं, यानी योगा भी करते थे, मेडिटेशन भी करते थे। एंड जो हमारे शेख होते थे मेनली वो अपना एक सक्सेसर ज़रूर अपॉइंट करते थे एंड वो अपने सक्सेसर्स को कहते थे, यानी कि जो शेख निजामुद्दीन थे उन्होंने भी अपने सक्सेसर अपॉइंट करे और वो अलग अलग देश, हमारे देश की अलग अलग सिटीज़ में गए, वहाँ पे उन्होंने प्रीचिंग्स को हमारे शेख की फैलाया और वहाँ पे भी दरगाह बन गया। आपकी बुक में एक पिंक बॉक्स के अंदर 3-4 दरगाह के बारे में बता रखा है, एक अजमेर की, एक जो पाकिस्तान के अंदर, एक दिल्ली की, एक राजस्थान की है। तो उन सबको आप रीड कर लेना, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस। ओके, सो विद दिस हमारा टॉपिक 7.1 भी कंप्लीट हो गया है। अब लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो टॉपिक 7.2 स्टार्ट करते हैं, चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवाली। इसमें हम जियारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्यों लोग जाते थे चिश्ती दरगाहों में, वहाँ पे किस तरीके से बड़े बड़े रूलर्स भी जाते थे। दे यूज टू मतलब वो जाते थे वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ठीक है, तो पिलग्रिमेज एंड जियारत टू टोम वॉज प्रिवलेंट इन द होल मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में पिलग्रिमेज या जियारत बहुत ही ज़्यादा फेमस था। जो 5 ग्रेट चिश्ती दरगाह हैं वहाँ पे सब जाया करते थे, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से पीपल वहाँ डिवोशन यानी भक्ति के लिए लोग वहाँ जाते थे। मोस्ट रिवर्ड श्राइन यानी कि सबसे फेमस या सबसे होली श्राइन जो है वो किसकी है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। क्यों गरीब नवाज इज अ वर्ड फॉर कंफर्टर फॉर पुअर, क्यों, क्योंकि वो पुअर के लिए बहुत वर्क करते थे। खानकाह में क्या होता है कि जो गरीब लोगों के लिए लंगर चलता था, वो आते थे, वो वहाँ पे शेल्टर उनको मिलता था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया है, गरीब नवाज।
ओके, तो 14th सेंचुरी से ही सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मान्यता दी जाती है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्यों दी जाती है उन्हें इतनी मान्यता? बिकॉज ऑफ हिज पाइटी, यानी कि वो गॉड से, अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। उनकी पाइटी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस की वजह से। ठीक है, उनको गॉड के करीब माना जाता था बिकॉज ही वॉज वेरी पायस। ठीक है, बड़े बड़े रूलर जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक आके उनके के सामने घुटने टेकते थे, उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे। तो ही वॉज, आप कह सकते हो चिश्ती शेख्स पे ही वॉज वेरी फेमस कह लो या वेरी पायस आप उनको कह सकते हो। सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने उनके कंस्ट्रक्शन कराई थी पहली बार वहाँ पे अपने दरगाह में। एंड दिल्ली टू गुजरात का जो ये ट्रेड रूट था, जहाँ पे इस मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, दिल्ली टू गुजरात का जो ये ट्रेड रूट था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अजमेर दरगाह की बात हो रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली टू गुजरात का जो ट्रेड रूट था उसमें बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे और दरगाह में रुकते थे एंड कंफर्ट लेते थे। ठीक है, तो जो अजमेर टूम था, यानी कि जो ये दरगाह थी अजमेर की, इसमें जो अकबर है, बहुत बार अकबर भी गए इस दरगाह के अंदर। एंड 1580 तक अकबर 14 बारी दरगाह में गए एंड उन्होंने कई बार वहाँ डोनेशंस करी, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके जाते थे वो। एक जो गिफ्ट है, डोनेशन है, जो अभी तक है उस दरगाह के अंदर, वो क्या है? देग एक मटके टाइप का यूटेंसिल होता है बड़ा सा, जिसमें खिचड़ी वगैरह जो भी कुछ भी लंगर के लिए बनना होता है वो बनती है। आई डोंट नो क्या बनता है, तो वो पूरा बनता है उसके अंदर। वो जो यूटेंसिल है अभी तक है दरगाह के अंदर, जो 1568 में, आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद करना है, ये अकबर ने डोनेट करा था। और जो मेन चीज क्या होती है खानकाह के अंदर, सबसे ज्यादा दरगाह में क्या चीज प्रेवलेंट होती है? म्यूजिक एंड डांस। एक अलग टाइप का म्यूजिक एंड डांस, कवाली जिसे हम कहते हैं, ट्रेंड म्यूजिशियंस गाते हैं उसको एंड बहुत ही ज्यादा भक्ति में लीन होकर वो कवाली करते हैं। तो ये जियारत का ही हिस्सा है, यानी कि भक्ति का ही ये हिस्सा है जिसको जिक्र और सना भी कहा जाता है। तो विद दिस हमारा 7.2 चिश्ती डिवोशनलिज्म कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा कि किस तरीके से चिश्ती डिवोशन चलता था। एंड आप टॉपिक 7.3 यूज़ करना है कि किस टाइप की लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन यूज़ होती थी, यानी कि जो ये कवाली होती थी एंड जो लोग चिश्तीज जो थे वो अपनी टीचिंग्स देते थे वो किस लैंग्वेज में देते थे। तो नॉर्मल है कन्वर्स्ड इन हिंदावी लैंग्वेज, यानी कि इन्होंने लोकल ट्रेडिशन अडॉप्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया चिश्तीज ने इंडिया के लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट करा था एंड इनकी जितनी भी जो इनकी टीचिंग्स कह लो, प्रीचिंग्स कह लो, वो हिंदावी लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, और इन टेक्स्ट के बारे में अब हमारी बुक में बता रखा है 3-4 टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बाबा फरीद ने लोकल लैंग्वेज में एक वर्स लिखा था, वर्स एक पोएम कह सकते हो आप, 5-6 लाइन की, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐड करा गया है। सेकंड हमें बताया गया है अबाउट पद्मावत जो मूवी भी आई थी, प्रेम आख्यान है, वो एक राइटर ने लिखी थी जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जयाजी। उन्होंने ये लव स्टोरी लिखी थी, इट इज़ अ लॉन्ग पोएम और मसनवस। ठीक है, तो ये लॉन्ग पोएम थी जिसमें पूरी लव स्टोरी बताई गई थी ऑफ महारानी पद्मावती एंड महाराज रतन। ठीक है, तो और सूफी पोइट्री जो थी वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में, काफ़ी सारे एरियाज़ में चलती थी, जैसे कि बीजापुर में, कर्नाटक में, और काफ़ी सारे जो अलग अलग हमारी जो सिटीज़ थी वहाँ पे सूफी पोइट्री चलती थी। एक शॉर्ट सूफी पोएम को कहा गया है दखनी। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट सूफी पोएम और ये मेनली जो हाउस होल्ड वुमेन थी ना, ये घर के काम करते हुए गाती थी, दखनी। ठीक है, अब जो ये सूफी थे, सूफीज वर मेनली इन लोगों, जो सूफी कल्चर था ये साउथ में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि दे यूज टू इंस्पायर देम फ्रॉम कन्नड़ वचन, जो हमारे लिंग्यार्ड्स का वचन थे उसमें से भी इन्होंने इंस्पायरेशन करी, यानी कि इन्होंने लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट करा। इन्होंने अभंग, मराठी अभंग जो थी उससे भी चीज़ें अडॉप्ट करी, इसीलिए जो इस्लाम था वो स्प्रेड हो गया। इस्लाम सूफिज्म जो था वो डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो साउथ इंडिया है उसमें भी इस्लाम सूफिज्म स्प्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वहाँ का लोकल ट्रेडिशन था उससे भी चीज़ें अडॉप्ट करके अपने सूफिज्म में एड ऑन कर ली। तो हमने इन दो टॉपिक्स
इसमें पढ़ा कि किस तरीके से बड़े बड़े रूलर्स भी जाते थे चिश्तीज के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए, कहाँ किस तरीके से वहाँ पे जियारत होती थी, और हमने लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन में इनके मेनली टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द 1-2 मार्क क्वेश्चन, इन सब टेक्स्ट को आपको याद रखना है। नाउ टॉपिक 7.4 पढ़ेंगे हम, सूफी एंड द स्टेट, यानी कि जो सूफीज होते थे उनका राजा रूलर के साथ उनके कैसे रिश्ते होते थे, कैसा रिलेशन होता था, लेट्स स्टडी। इसमें मेनली हमें बता रखा है कि जो सूफीज होते थे ना वो पावर से दूर रहना चाहते थे, यानी कि पॉलिटिक्स और पावर से जो सूफी हेड जो शेख होते थे वो दूर रहना चाहते थे। क्यों दूर रहना चाहते थे? बिकॉज दे लेड अ सिंपल लाइफ, ठीक है। बट दैट डजंट मीन दैट ये डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं करते थे। बड़े बड़े रूलर्स आते थे, जैसे अकबर आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, बड़े बड़े रूलर्स आते थे एंड डोनेशंस करते थे, लैंड ग्रांट करते थे। अब लैंड ग्रांट को क्या कहा गया है इसमें? इनाम, और बड़े बड़े टैक्सेस पे रिडम्पशन दिया जाता था, फ्री लैंड दिया जाता था। तो ये डोनेशन जरूर एक्सेप्ट कर लेते थे रूलर्स से, ठीक है। और क्या होता था? मेनली डोनेशन में जो बड़ा रूलर आया, ये कोई भी आया, डोनेशन देते थे तो इसमें ऐसा नहीं कि ये सोना चांदी इकट्ठे करके अपने पास रख लेते थे, नो, दे जस्ट एक्सेप्ट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट, जो इमीडिएट रोजमर्रा की चीजें जैसे कि फूड, वाटर, क्लोथ, ये इसी चीजों को एक्सेप्ट करते थे एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं अपने घर में छुपा के रख लेते थे, फूड मिला, बड़ा सारा अनाज मिला तो नहीं, उसको ये लोग चैरिटी कर देते थे। कौन? सूफीज जो थे हमारे, सूफी और जो थे। तो ये डोनेशन एक्सेप्ट जरूर करते थे, इमीडिएट रिक्वायरमेंट की फूड, वाटर, क्लोथ्स, बट उसको हाथों हाथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। अब जो ये रूलर है, अब आप सोचोगे जो रूलर है बड़े बड़े, इनको क्या जरूरत थी सूफीज के पास जाने की? तो दो जरूरत थी इनकी। एक तो था एसोसिएशन, जब ये उनसे एसोसिएट होते थे, क्यों? दे वर क्लोज टू गॉड, तो ये उनसे एसोसिएट होते थे, ब्लेसिंग लेते थे। दूसरी चीज क्या थी? लेजिटिमेशन। लेजिटिमेशन मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सूफीज और शेख्स के पास नॉन मुस्लिम लोग भी जाते थे, जो मुस्लिम रिलीजन के नहीं थे, बाहर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग सूफी ट्रेडिशन को जाते थे, वहां पे चिश्तीज की बातें सुनते थे, तो दे यूज्ड टू एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ चिश्तीज, ठीक है। ओके, अब लेजिटिमेशन क्यों करा जाता था? एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द रूलर्स जो समय पे थे वो कौन थे? मुस्लिम रूलर्स थे। बट जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो तो सारी मुस्लिम नहीं थी, एंड जो मुस्लिम रूलर हैं वो उलेमा पे रूल करते थे, यानी वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करते थे। उलेमा कहते थे कि प्रैक्टिसेस, जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस है उन्हीं को ऊपर आपको रूल करना है। तो जो नॉन मुस्लिम सेक्ट था, जिया जैसे हमें अभी बताया गया था, तो वो लोग जो थे वो अपोज करते थे मुस्लिम रूलर को। तो इसीलिए अब वो जो नॉन मुस्लिम वाले हैं वो चिश्तीज को तो फॉलो करते थे, बट वो मुस्लिम रूलर को अपोज करते थे। इसीलिए जो बड़े बड़े रूलर्स थे खुद को सूफी से कनेक्ट करते थे, जिससे कि उनको जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी एक्सेप्ट करने लग जाए, ठीक है। चिश्तीज थे, उनका बहुत बड़ा रोल था डेक्कन यानी साउथ में दिल्ली सल्तनत जो थी, मुस्लिम रूल जो था इस्टेब्लिश करने में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग थे वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे उलेमा रूल को, तो उन्होंने खुद को कनेक्ट करा विद सूफीज एंड तब वहाँ पे लोगों का अपोजिशन कम हुआ और नीचे भी मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। अब हम क्यों लोग उनको, यानी कि जो रूलर्स थे बड़े बड़े, क्यों खुद को कनेक्ट करते थे? थ्रू सूफीज और औलिया, यानी कि जो बड़े बड़े शेख होते थे, शेख को औलिया भी कहा गया है। शेख से क्यों कनेक्ट करते थे? क्यों? बिकॉज अलिया कुड इंटरसेड टू गॉड, यानी कि जो ये शेख थे, एज आई टोल्ड यू, ये अल्लाह के बहुत करीब थे एंड ये उनसे इंटरसेड यानी कि कम्युनिकेट कर सकते थे। ऐसे ही जो बड़े बड़े रूलर्स होते थे, यानी कि वो लोग क्या करते थे, वो जो उनकी टूम्ब होता था, जो उनका किला होता था, उसको हमेशा किसी ना किसी दरगाह या हॉस्पाइस के पास में बनाते थे। क्यों? जिससे कि मासेस का उनको सपोर्ट मिल जाए। तो दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सूफीज को मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हर लोग उसको फॉलो करते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो बड़ा सा जो कोई भी राजा होता था, कोई भी रूलर आप कह लो, वो हमेशा उनकी दरगाह के आसपास में अपने किले बनवाता था, जिससे कि वो उनके करीब रह सके और जो नॉर्मल जनता है वो उनको सपोर्ट करे। अब ऐसा नहीं था कि हमेशा ही सूफीज और सुल्तान्स के बीच में अच्छे रिलेशन होते थे, कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे बिटवीन द सूफीज एंड सुल्तान। एंड इसके बारे में इतना डिटेल में बता नहीं रखा है हमारी बुक में कि ऐसा होता भी था कि सूफीज और सुल्तान के बीच में
कई बार कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता था। कंपटीशन किस लिए होता था? कई बार जो सूफी शेख्स होते थे वो खुद को कहते थे दैट वी आर बिगर देन यू, एंड जो सुल्तान्स होते थे बहुत रेयर सिचुएशन में सुल्तान्स खुद को उनसे बड़ा मानते थे। इनफैक्ट हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है दैट जो शेख निज़ामुद्दीन थे उनके जो फॉलोअर्स कह लो, डिसिपल्स कह लो, उनको जो शेख निज़ामुद्दीन थे उनको बहुत बड़े बड़े औहदों से, बहुत बड़े बड़े नाम से पुकारते थे वो, जैसे कि सुल्तान उल माशिक। ठीक है, तो बड़े बड़े जैसे टाइटल जैसे राजा महाराजाओं को देते ना, महाराजा अधिराजा जैसे देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से सुल्तान उल माशिक बोलते थे वो, सुल्तान उल माशिक किसको बोलते थे? शेख निज़ामुद्दीन को। ठीक है, तो यही था बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सूफीज़म स्टेट में हमें बताया है कि जो बड़ा बड़ा रूलर था वो जो हमारे शेख थे और जो सूफीज थे उनसे कनेक्ट इसलिए होता था जिससे कि नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनका भी एसोसिएशन और उनका भी जो हक है उनको मिल सके, उनसे अपोजिशन कम हो जाए। तो यही था हमारा। 8 स्टार्ट करते हैं, न्यू डिवोशनल पार्ट्स डायलॉग डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। इसमें हम बेसिकली नॉर्थ इंडिया के 3 सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कबीर दास, मीराबाई एंड गुरु नानक देव जी। ओके, तो 8.1 स्टार्ट करते हैं हम, और इसमें हमें मेनली कबीर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कबीर दास के बारे में हमें बहुत कम पता है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो भी टीचिंग्स थी और प्रीचिंग्स थी वो ओरली हुआ करती थी। ठीक है, वो ओरली अपने मैसेजेस दिया करते थे, अपनी जो पोएम्स थी वो ओरल गाते थे, हाइम्स जिनको कहते हैं, एंड वो रिकॉर्ड हुई उनकी डेथ के 200 ईयर्स बाद, यानी कि उनकी जो हेगियोग्राफी लिखी गई वो उनकी डेथ के भी 200 साल बाद लिखी गई। इसलिए हमें काफ़ी कम बातें उनके बारे में पता है, एंड उसी से ही हमने अपनी सारी इंटरप्रिटेशन की है। ओके, तो 14 से 15 सेंचुरी में हमारे कबीरदास जी थे, एंड इनकी हेगियोग्राफीज के थ्रू ही हमें सब कुछ इनके बारे में पता चला है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल निर्गुण भक्ति में अपना इनका जो था डिवोशन था टुवर्ड्स द निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब वो गॉड जिनका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, विदाउट एट्रीब्यूट्स वाले गॉड के लिए ये डिवोटेड थे, एंड ही वॉज नॉट अगेंस्ट दैट आइडल वर्शिप। ये भगवान को कि कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देते थे। ओके, तो 3 टेक्स्ट हैं इनके जिससे हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है जो कुछ भी इन्होंने प्रीच करा उससे के बारे में। कबीर बीजक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन ये तीनों। कबीर बीजक जिसको कबीर पंथ जो है उसमें उन्होंने लिखा था, एंड इट इज़ रिटन इन वाराणसी। एंड कबीर ग्रंथावली जो दादू पंथ ने लिखी थी राजस्थान के, एंड इनकी काफ़ी सारी जो कॉम्पोजिशन है वो आदि ग्रंथ साहब यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी इनकी काफ़ी सारी कॉम्पोजिशंस ऐड ऑन करी गई हैं। ठीक है, तो ये जो भी कंपाइलेशन हुआ ना, इट वाज आफ्टर हिज डेथ। उनकी डेथ के भी 200 साल बाद जो भी उनकी बातें थी ओरली, जो कुछ भी सदियों से चली आ रही थी, वो 200 साल बाद सब कुछ रिकॉर्ड हुई। ठीक है, उनकी जो पोएम्स थी ना, वो काफ़ी सारी पोएम्स गाते थे, एंड उनको निर्गुण पोएट भी कहा जाता था, एंड वो संत भाषा में लिखी जाती थी। कौन सी भाषा में? संत भाषा में लिखी जाती थी। वो कुछ उलट बंस भी लिखते थे, यानी कि अपसाइड डाउन मीनिंग वाले कुछ फ्रेजेस भी वो बोलते थे, जैसे कि कुछ लोटस का आपकी बुक में बता रखा है, आप रीड करना। उलट बंस, तो अगर कोई स्पेशलिटी आ गई एग्जाम में पूछने को कि वो क्या लिखते थे, तो वो शॉर्ट पोएम्स लिखते थे। उलट बंस लिखते थे, यानी कि अपसाइड डाउन मीनिंग वाली बातें लिखते थे वो। ठीक है, ही बिलीव्ड इन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ अल्लाह, खुदा, पीर या हज़ारत, यानी कि इनके लिए अल्टीमेट रियलिटी कौन थे? अल्लाह, पीर, खुदा, हज़ारत। ठीक है, बट इन्होंने कई सारे वर्ड्स अपनी पोएम्स के अंदर वेदांतिक ट्रेडिशन, जिसको आप मेनली हिंदू कह सकते हो, उसके भी यूज़ करे थे। जैसे कि ये अलख, अलख, निरंकार, आत्मा, ब्राह्मण, ये वर्ड्स भी इन्होंने यूज़ करे। मुस्लिम ट्रेडिशन के वर्ड्स अल्लाह, खुदा, पीर, हजरत, ये भी यूज़ करा। ठीक है, और इन्होंने यौगिक ट्रेडिशंस के भी काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करे, जैसे कि शब्द और शून्य। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि इनके इसीलिए जब ये तीनों ही अलग अलग रिलीजन कह लो आप, डिसिप्लिन्स की वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे अपने कंपोजेस में, तो इसीलिए डाइवर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कबीर वॉज इधर हिंदू और मुस्लिम, इसको लेकर। ठीक है,
ही बिलीव्ड इन मोनोथिज्म एंड आइकॉनिकलिज्म। मोनोथिज्म मतलब ये सिर्फ एक ही गॉड में विश्वास रखते थे, जैसे हमारे हिंदूज में हमारे इतने सारे गॉड्स होते हैं ना, उसमें ये भरोसा नहीं रखते थे। एंड आइकॉनिकलिज्म मतलब कि ही डिड नॉट बिलीव्ड इन द आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप को भी ये सपोर्ट नहीं करते थे। दैट मीन्स ये हिंदू की जो दो प्रथाएं थी कि बहुत सारे हमारे गॉड्स और आइडल वर्शिप है, उसका ये साथ नहीं देते थे। ठीक है। एंड फॉर हिज डिवोशन टू गॉड, यानी अपनी भक्ति करने के लिए इन्होंने दो ऐसे वर्ड्स का भी यूज करा है, जिक्र एंड इश्क, जो सूफी ट्रेडिशन से लिए गए हैं। जिक्र और इश्क का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस। और अगर तुम सिख रिलीजन में देखो तो इसका मतलब क्या होता है? नाम सिमरन, मतलब कि भगवान का नाम को याद करना, अल्लाह को याद करना। तो सूफी ट्रेडिशन में क्या कहा गया है उसे? जिक्र एंड इश्क। एंड कबीर इन तीनों ही वर्ड्स का यूज करते थे अपनी कंपाइलेशंस के अंदर। ओके और कुछ और बातें भी हैं जो हमें कबीर के बारे में पता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है उनके बारे में जाना। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्योंकि उनके डेथ के 200 ईयर्स बाद ही हमें उनकी हेगियोग्राफी लिखी, तो हमें बस उनके बारे में उतना ही पता है जितना 200 साल बाद जो लोग थे उन्होंने लिखा है। और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, इधर ही वॉज अ हिंदू और अ मुस्लिम। तो हमें वैष्णवी ट्रेडिशन से पता चला है कि बाय बर्थ ही वॉज अ हिंदू, एंड उनका बर्थ जब हुआ तो उनका नाम कबीर दास था। एंड ही वॉज रेज्ड इन अ पुअर मुस्लिम फैमिली। वो फॉस्टर किड होते हैं, यानी कि उन्हें गोद ले लेती है एक पुअर मुस्लिम फैमिली जो जुलाहा कम्युनिटी के थे। दैट मीन्स वो आई थिंक वीवर कम्युनिटी के थे। एंड दे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम, यानी कि जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट करा था ना, वो अभी अभी इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। एंड उनके जो गुरु थे, कबीर दास के भी गुरु थे रामानंदा। ठीक है। बट इन्होंने अपने जो कंपाइलेशन, जो इनकी पोएम्स हो गई, हाइम्स हो गई, इसमें बहुत कम बार अपने गुरु का नाम दिया, यानी कि रामानंद का कहीं नाम नहीं लिखा है कबीर की पोएम्स के अंदर। बट इन्होंने वर्ड्स जैसे कि गुरु और सतगुरु, दोनों ही वर्ड्स का यूज जरूर करा है अपनी पोएम्स के अंदर। ठीक है। तो अब आज के टाइम पे कबीर दास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट है। हमें बचपन से उनके बारे में पता है, एंड हमें उनके बारे में बस उतना ही पता है जितना 200 साल बाद जो लोग जिन्होंने उनके हेगियोग्राफी लिखी उनके बारे में जो वो जानते थे। तो जिस पीरियड में वो थे उसका काफ़ी सारा जो ट्रुथ है वो हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है। तो विद दिस हमारा कबीर दास कंप्लीट हो गए हैं। अब टॉपिक 8.2 पे आ जाओ, बाबा गुरु नानक देव। ठीक है। बाबा गुरु नानक देव के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ही वॉज born in 1469 and died in 1539। ठीक है। ये हिंदू मर्चेंट फैमिली में इनका जन्म हुआ था इन नानका साहिब नियर रावी रिवर। नानका साहिब एक गांव था पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके अंदर। ठीक है। मुस्लिम पंजाब कह सकते हो तुम उसको। ठीक है। एंड ही वॉज एन अकाउंटेंट, और इनको पर्शियन लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती थी। इनकी मैरिज हो गई थी बहुत ही यंग एज में। एंड ही वॉज डिवोटेड टुवर्ड्स सूफिज्म एंड भक्ति, यानी कि भगवान की भक्ति में, सूफी भक्ति में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था इनका, आप कह सकते हो। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड इन निर्गुण भक्ति। कबीर दास की तरह ही ये भी निर्गुण भक्ति, भगवान बिना एट्रीब्यूट वाले जो भगवान है, एक शक्ति की पूजा करने में ये भी विश्वास रखते थे। इन्होंने अपने भगवान को क्या कहा? रब कहते थे ये भगवान को। एंड हर समय भगवान की भक्ति करने को, जैसे पोएम्स जो ये कहते थे, उनको क्या कहा गया? शब्द। गुरु नानक देव जी भगवान को याद करते थे थ्रू शब्द। ठीक है। गुरुद्वारे में अभी भी शब्द होते हैं, हम जाते हैं तो। ठीक है। तो शब्द को हाइम्स भी कह सकते हो और आप शॉर्ट पोएम्स भी कह सकते हो। ठीक है। ही रिजेक्टेड ऑल दोज आइडियाज सच एज रिचुअल बाथ्स हो गए, जो हिंदू ट्रेडिशन के, सैक्रिफाइसेस हो गए, बलि चढ़ाना और इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप, ये उनके खिलाफ थे। और काफ़ी सारी कुछ ऐसी बातें जो हिंदू और मुस्लिम ग्रंथ्स में लिखी हुई थी, उसको भी गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी, जिसे संगत कहा गया, और एक कांग्रेगेशनल रूल सेटअप कर दिया। एंड सब वहाँ रहते थे, लंगर चलता था हर समय, एंड सब लोग इकट्ठा रहते थे। ठीक है। और जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने अपना एक प्रेसिप्टर, आप कह सकते हैं, गुरु चूज कर लिए थे, जो उनकी डेथ के बाद सब कुछ आगे के काम देखेंगे, गुरु अंगद। ठीक है। तो उन्होंने कभी भी कोई एक ऐसा रिलीजन सिख बनाने की इस्टेब्लिशमेंट नहीं की थी। बट धीरे धीरे जो उनके प्रेडिसेसर्स, आप कह सकते हो, जो उनके बाद जितने गुरु आए, उन्होंने एक अपने आप को हिंदूज और मुस्लिम दोनों से अलग कर लिया। नहीं, हमारा नया रिलीजन बन के आया सिख।
ठीक है, किसने करा था वो? हमारे जो 5th गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने अपने जितनी भी कंपाइलेशंस थी गुरु नानक देव जी की और उनसे पहले जितने गुरुज थे उनकी, रविदास की और बाबा फरीद की और कबीर दास के दोहे वगैरह जो हो गए और जितने भी हाइमन्स वगैरह थे उनको कंपाइल करा एक बुक के अंदर जिसको कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। एंड तब से हमारा सिख ट्रेडिशन की, सिख रिलीजन की स्थापना हुई। उसके बाद 17th सेंचुरी में जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, जो 10th गुरु थे हमारे सिख्स के, उन्होंने जो उनके 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी जितनी कॉम्पोजिशन थी, उनके हाइम, उनके शब्द, उनके दोहे जो थे उसको भी गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड ऑन करा। एंड उन्होंने स्थापना करी खालसा पंथ यानी कि खालसा आर्मी की उन्होंने स्थापना करी। एंड 5 सिंबल्स ऑफ बीइंग सिख और खालसा के उन्होंने बनाए, जिसमें से जो अभी तक फॉलो होते हैं हम सबको पता हैगा कौन कौन से वो 5 सिंबल्स है। अनकट हेयर, कि कोई भी जो सरदार हैं वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। एंड डैगर रखना ज़रूरी था, यानी कि जो नाइफ होता है एक, शॉर्ट्स पहननी ज़रूरी थी, हाफ शॉर्ट्स, कोम, कंघा रखना ज़रूरी होता है, स्टील बैंगन यानी कि जो हमारा कड़ा होता है वो हम सब पहनते हैं जो भी सिख ट्रेडिशन को, सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट गुरु नानक देव जी। तो इसमें हमने पूरा इनके बारे में डिस्कस करा, फ्रॉम हिज लाइफ टू हिज डेथ एंड हाउ डिड द सिख रिलीजन केम इनटू बीइंग। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, ये सब हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारी जो डिवोटी प्रिंसेस है मीराबाई, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मीराबाई हम सबको पता है वो कौन है, वो कृष्ण जी की बिलावेड थी। उन्होंने खुद को कृष्ण जी को समर्पित कर दिया था, वो उनके भजन गाती थी और उनकी भक्ति में ही लीन रहती थी। ठीक है, तो शी वॉज अ नॉर्मल गर्ल, वो एक प्रिंसेस थी। 15th to 16th सेंचुरी की बेस्ट नोन पोएट है मीराबाई। एंड शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, प्रिंसेस थी वो राजपूत घराने की। मर्दा इन मारवाड़ की वो प्रिंसेस थी। तो आपको आ सकता है एग्जाम में लिखने को कि वो कौन से घराने की प्रिंसेस थी। शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विश, वो शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण जी की बिलावेड कहती थी। कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी के अवतार हैं। ठीक है, बट शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विश। अब जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती है। किसके साथ? सिसोदिया क्लैन के एक राजकुमार के साथ उनकी शादी करा दी जाती है। शादी तो उनकी हो जाती है बट वो कभी भी अपनी ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज हस्बैंड एंड एज अ वाइफ एंड एज अ मदर फुलफिल नहीं करती और कई बार वो भागने की भी कोशिश करती हैं। तो उनके जो इन लॉज होते हैं वो उनको एक बार जहर मिला के खाने में दे देते हैं। ठीक है, बट वो बच जाती हैं एंड लेटर ऑन जब वो एस्केप कर जाती हैं, जब उनको बाद में वो भागते हैं, पहले उनको जहर देने की कोशिश करते हैं उनके इन-लॉज, तो वो भाग जाती हैं एंड देन शी बिकेम अ वॉन्डरर सिंगर, यानी कि वो घूमती रहती थी इधर से उधर और सिंग करती रहती थी, गाती रहती थी भजन कृष्ण जी के। ठीक है, फिर उनके भी कुछ परसेप्टर्स क्या होते हैं? फॉलोअर्स बने मीराबाई के। जो कौन लोग थे? जो रायदास जिनको कहा जाता है, रविदास भी जिनको कहा जाता है, ये एक कम्युनिटी है लेदर वर्कर की। ठीक है, लेदर वर्कर कम्युनिटी के जो लोग थे वो उनके डिसाइपल्स बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं मीराबाई के। ठीक है, मीराबाई वॉज अ राजपुताना, राजकुमारी थी वो। ठीक है, और जो ये लेदर वर्कर जो कम्युनिटी रायदास जिन्हें है, ये अनटचेबल हुआ करते थे, पॉल्यूटेड हुआ करते थे उस जमाने में, बट मीराबाई ने इनको अपना फॉलोअर बना लिया। तो दैट मीन्स दैट उन्होंने ये जो कास्ट और अनटचेबिलिटी वाली चीज़ थी उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी पहल करी थी। इन्होंने अनटचेबिलिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके उनको अपना फॉलोअर्स बनाया एंड शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल, यानी कि जो कहते हैं कि उनके जो भजन हैं आज तक गाए जाने हैं। एंड सबसे ज़्यादा उनके भजन कौन गाया करता है? जो लो कास्ट होते हैं गुजरात के और राजस्थान के, सब गाते हैं, बट जो लो कास्ट है गुजरात एंड राजस्थान के, सबसे ज़्यादा उनमें मीराबाई के जो भजन है वो फेमस है। तो विद दिस मीराबाई का भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा ये इसके बारे में। तो विद दिस हमारा आधा से ज़्यादा क्या पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस लास्ट टॉपिक 9 में हम चैप्टर को कंपाइल करेंगे एंड फिर हमारा ये सबसे लेंदी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ। ओके, तो टॉपिक 9 पढ़ते हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस।
ओके, तो टॉपिक 9 स्टार्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज रिलीजियस ट्रेडिशंस। ओके, तो बेसिकली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में, बट हमारा बोर्ड का एग्जाम है इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस चैप्टर की हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी कि इस चैप्टर में हमें मेनली जितना कुछ भी पता चला है, जो हिस्टोरियंस को पता चला है अबाउट अ रिलीजन, वो किसके थ्रू पता चला है, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज और जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है उसके थ्रू हमें अपना जितना भी भक्ति मूवमेंट है, सूफीज है, इनके बारे में पता चला। ठीक है, अब स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, ठीक है, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, इससे हमें पता चला अबाउट द आइडियाज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कुछ भी हमने देखा इन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में, इनसे हमें आइडियाज पता चले कि उस जमाने में किस टाइप की चीजें होती थी, बिलीव्स पता चली लोगों की किस चीजों में वो विश्वास रखते थे, एंड उनकी लीगल प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमें पता चला। ओके, और हमें मेन जो सोर्सेज हैं हमारी इस चैप्टर की वो क्या है, एक तो वचनाज हैं, जो वीरशैव ट्रेडिशन के वचनाज है उससे पता चली हमें, जो बहुत ही डायरेक्ट यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो लिखी हुई थी, और कुछ बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज वाली जो हमारे टेक्स्ट थे, जैसे कि ओरनेट पर्शियन टेक्स्ट, जिनको फरमान भी कहा जाता है। मुगल एम्परर्स के जो फरमान होते थे वो थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज में होते थे, उनसे हमें बहुत कुछ पता चला है। और जो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है 4-5 चीज़ों का, जिससे वो ये सारे जो टेक्स्ट हैं उनको समझ पाए। सबसे पहली तो चीज़ क्या है, फेमिलैरिटी विद द लैंग्वेज, यानी कि उनको लैंग्वेज को जान पहचान होनी चाहिए। फिर वेरिएशंस, यानी कि कई बार वेरिएशंस होते हैं एक ऑथर के दूसरे ऑथर के लिखने में, और उनके स्टाइल का पता होना चाहिए। तो अगर इस पे से बस आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से जो हिस्टोरियंस है वो जो वर्सेस हैं, जो टेक्स्ट है, उनको स्टडी करते हैं, तो उनको लैंग्वेज से फेमिलियर होने चाहिए, उनके वेरिएशन से और उनके स्टाइल से। और सोर्सेज हमारी दो कौन सी है, वचनाज एंड ऑर्नेट पर्शियन फरमान्स ऑफ मुगल एम्परर्स। तो विद दिस हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, नोट्स डल चुके हैं इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दे रखे हैं, वहां से जाके ले सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको और पॉलिटिकल कुछ भी पढ़ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके आप अपना फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज अपने सारे क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर देना। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।